गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 27वां सर्ग। भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए पूरी श्रद्धा के साथ सुने और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। राम दरबार की जय हो। इस तरह विश्वामित्र राम और लक्ष्मण तारका का वध रात बिताई और सुबह महायशस्वी विश्वामित्र जी हंसते हुए मीठे स्वर में श्री रामचंद्र जी से कहने लगे कि हे राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। तारका का वध करने के कारण मैं तुम पर बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र दे रहा हूँ। इनके प्रभाव से तुम अपने शस्त्र को चाहे वे देवता, असुर, गंधर्व अथवा नाग ही क्यों ना हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय प्राप्त कर सकोगे। हे रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हें वे सारे के सारे दिव्य शास्त्र दे रहा हूँ। हे श्री राम, मैं तुमको दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा अत्यंत भयंकर इंद्र चक्र भी दे दूंगा। हे दशरथ पुत्र श्री राम, इंद्र का वज्र अस्त्र, शिव का श्रेष्ठ तिलछूर, पितामह का ब्रह्मसर नामक अस्त्र भी तुम्हें दे दूंगा। हे महाव्यो, साथ ही मैं तुम्हें ऐसी का अस्त्र तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी दान करूंगा और इसके सिवा 2 अत्यंत उज्जवल और सुंदर गदाई दूंगा, जिनके नाम हैं मोद की और शिखली। वह भी मैं तुम्हें खुशी से अर्पण कर रहा हूँ। हे श्री राम, सुखी और गीली 2 प्रकार की आसानी तथा पिनाक एवं नारायण अस्त्र भी तुम्हें दे रहा हूँ। अग्नि का प्रिय अग्नि अस्त्र, जो शिखर अस्त्र के नाम से प्रसिद्ध है, वह भी तुम्हें अर्पण करता हूँ। हे अन्य अस्त्रों में प्रधान जो वाय अस्त्र है, वह भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कस्तकुल भूषण राघव शिरा नामक अस्त्र, क्रोध अस्त्र तथा 2 शक्तियाँ भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। करकाल, घोर मुसल कपाल, कीर्कनर्थु, हंसिनर नामक तथा परस्वावन पसमन तथा स्वभोग अस्त्र भी दे रहा हूँ। हे महायशस्वी श्री राम, वर्षण, शोषण, संताप लापन तथा कामदेव का फर दुर्ज अस्त्र, मादन गंधर्व का प्रिय मानव अस्त्र भी तथा पिशाच का प्रिय मोहन अस्त्र भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे महाबहु राजकुमार, तामस, महाबली, सोमन, समर्थ, दुर्ज, मसल, सत्य और माया का उत्तम अस्त्र भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। सूर्य देवता का तेज प्रभक नामक अस्त्र, जो शत्रु के तेज का नाश करने वाला है, वह तुम्हें प्रदान करता हूँ। सोम देवता का शिविर नामक अस्त्र भी, विस्मरमा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भग देवता का भी भयंकर अस्त्र और मनु का सितेश नामक अस्त्र भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। यह सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महान बल से संपन्न तथा परम उद्धार है। तुम उसे शीघ्र ही ग्रहण करो। इस तरह का कर मुनि विश्वामित्र जी उस समय स्नान आदि से शुद्ध होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए और अत्यंत खुशी के साथ उन्हें श्री राम जी को सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश दिया, जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उन सबको मुनिवर विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने जप की जप आरंभ कर दिया, क्योंकि वे सभी पूज्य दिव्य अस्त्र अपने आप आकार श्री राम के समक्ष उपस्थित हो गए और अत्यंत हर्ष में भरकर उस समय श्री राम से हाथ जोड़कर कहने लगे कि परम उद्धार राजकुमार रघुनंदन, आपका कल्याण हो। अब हम सब आपके अधीन हैं। आप हमसे जो सेवा लेना चाहेंगे वह सब हम करने के लिए तैयार रहेंगे। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुई और उन सब अस्त्रों को ग्रहण करने के पश्चात हाथ से उनका स्पर्श करके बोले कि आप सब मेरे मन में निवास करें। और उसके बाद
प्रसिद्ध मन से श्री राम और लक्ष्मण ने महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और उनके साथ आगे की यात्रा प्रारंभ की। तो इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण बालकांड का 27वां सर्ग समाप्त हुआ। तो भगवान श्री राम की आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर अगले सर्ग के साथ। तो आप सभी से मेरा कहना है कि अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्ग तो समाप्त हुआ, इसी के साथ एक कहानी और सुन लेते हैं जो हर कथा और कहानी के साथ में अवश्य सुननी चाहिए। तो प्रेम से कहिए विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भागवत कथा की जय हो। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोली लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बड़ी बहन की शादी तय कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम बूढ़े हो चले हैं, तुम कोई ऐसा काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो वह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन ही बेटे को कोई काम पर नहीं की जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसके लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं था। इस तरह समय बीतता गया। एक दिन भी की बात है, लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि शोहरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करने पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन कर रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप है, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय का भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोजकर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने माँ घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीर को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए तो ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो वह आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर भी लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी आपकी भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया और फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी मैं जो भी कुछ का लूट खोज के लाता हूँ वह आपके लिए तो लाता हूँ,
देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐसो आराम से तुम्हारे अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या यह सब हमें मिलता। पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है तो उस पाप से आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह के इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और यह तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वह कहने लगी कि मामा, मैं पाप की भागी बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और माता पार्वती के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से कोई इनकार कर दिया, लेकिन मेरी भांजी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दिन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया है वह बहुत ही गलत है, लेकिन मैं अब इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए, मेरे पापों का से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात को सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, यह सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह बात सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म होने के वाला ही था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीना, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गई, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे। तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे कि वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया हो। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव और पार्वती जी जैसे ही पीपल पे वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वह चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मुंह से नाखून बढ़ गई है। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया होगा, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिव जी ने एक कोने का बड़ा कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, आप तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए। तो शिव जी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, अब भी आप मुझे पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई है, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चली गई और फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर से उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तू अपने जीवन में
सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट तीप साड़ी बहन स्वरूप कुछ रुपये देते हैं, उसके साथ कुछ मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाए, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय और सुबह की अंतिम रोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है, और दिया से दिया नहीं जलाया जाता है। और घर की बहन रोटियों को सूट और तीप साड़ी के साथ बहन स्वरूप कुछ रुपये भी देते हैं, जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ, हमारे व्रत और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलिए लपसी तपसी की जय हो।